चैनल। आज इसका जो टॉपिक है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कोविड और खाने की। तो कोविड के दौरान हमें क्या खाना चाहिए, कोविड आफ्टर कोविड हम लोगों को क्या खाना चाहिए और इम्यूनिटी बनाने के लिए हमारी डाइट क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग आए हैं जयपुर की मशहूर डाइटिशियन मिसेस कुसुम शर्मा की। हेलो मैम, वेलकम टू माय चैनल। हमारे समाज में डाइट को लेकर सबसे ज़्यादा अनकॉन्शियस होती हैं घर की महिलाएं हैं। बिल्कुल। तो अभी सबसे ज़्यादा जो परेशान हो रही हैं, जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों की टेंशन का कारण है वो एक ही चीज़ है कि हम हमारे पतियों को, हमारे बच्चों को क्या खिलाएं कि उससे उनको कोरोना ना हो, उनकी इम्यूनिटी को हम किस तरह से डेवलप। आपने सिंपल बहुत अच्छा सवाल किया है। अभी जो महामारी चल रही है कोरोना, उसमें हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि हम क्या खाएं जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बनी रहे और हम इस महामारी से हम बचे रहें। मेरा कहना है कि ये जो हम महामारी चल रही है, इसमें हम जो डाइट ले रहे हैं उसका बहुत अहम हिस्सा तो है, लेकिन सबसे पहले हमें जो डॉक्टर सुझाव है वो हमें ज़रूर अपनाना चाहिए। जो हम डाइट ले रहे हैं वो उससे हम प्रिवेंट रह सकते हैं, लेकिन जहाँ आपको ज़्यादा लक्षण दिख रहे हैं आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए। बाकी रही बात डाइट की, तो मैं कहना चाहूँगी कि हमें डाइट में ऐसी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिससे हमें एनर्जी बनी रहे, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बनी रहे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि कोरोना जब हो जाता है तो लोग बहुत वीक हो जाते हैं, वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, थकान महसूस होती है। उन लोगों को मैं सलाह दूंगी कि ना जो भी खाएं वो प्रॉपर तरीके से खाएं, भूखे पेट बिल्कुल ना रहें। जितना ज़्यादा हो सके वो अपनी डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट इंक्लूड करें। इन सभी का कॉम्बिनेशन बना के चलें जिससे हमें बताइए कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हम लोगों को किस तरह की डाइट खानी चाहिए। इस तरीके से अभी कोरोना महामारी चल रही है, इसमें आपको डाइट तो इंक्लूड करनी ही है, आपको बैलेंस डाइट बना के चलनी है, लेकिन जिस तरीके से हम बाहरी बचाव कर रहे हैं उसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम अपने शरीर के अंदरूनी बचाव भी करें, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो सके और हम ये जो कोरोना वायरस है हम उससे लड़ सकें। मैं कहना चाहूँगी कि इम्यूनिटी पावर को हम बूस्ट करने के लिए हम बहुत सारे वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी नहीं जानते हैं कि ये इम्यूनिटी पावर होती क्या है। मैं उनको समझाना चाहूँगी कि ये जो वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, इनसे बचने के लिए हमारे अंदर जो क्षमता होती है, हम उसको रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है हम उसको इम्यूनिटी पावर कहते हैं। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आप अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़रूर इंक्लूड कीजिए। फ्रूट्स में आप एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, मैंगो, नाशपाती, बेरीज, बनाना, तरबूज वगैरह ज़रूर लीजिए। वेजिटेबल्स में आप पालक, गाजर, टमाटर, चुकंदर, खीरा, नींबू वगैरह भी ले सकते हैं। आप नींबू ज़रूर लीजिए। नींबू को आप लेमन वाटर में भी ले सकते हैं, लेमन वाटर बनाकर भी ले सकते हैं, आप सैलड में भी ले सकते हैं, इसकी चटनी बनाकर या अचार वगैरह में भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप आंवला लीजिए, हरा धनिया लीजिए, ये आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ ज़रूर करेगा। इसके साथ साथ मैं कहूँगी कि कोरोना पेशेंट जो है उनको अपनी डाइट में प्रोटीन को ज़रूर इंक्लूड करना है। इसके लिए आप मिल्क प्रोडक्ट्स ज़रूर ले सकते हैं। जो लोग दूध नहीं पीते हैं वो आप अदर फॉर्म में मिल्क ज़रूर लीजिए। आप दही, छाछ, रसगुल्ला या फिर पनीर ज़रूर ले सकते हैं। इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के लिए आप शहद, पार्सले, तुलसी ये भी इंक्लूड कीजिए। आप अलसी, मेथी और जो तिल है आप वो भी इंक्लूड करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। इसके अलावा आप कार्बोहाइड्रेट के लिए आप अपनी डाइट में दालें ले सकते हैं, साबुत अनाज ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं। इस ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम और अखरोट ज़रूर इंक्लूड कीजिए, इससे आपके प्रोटीन भी मिलेगा और आपका इम्यूनिटी भी इंक्रीज़ होगा। मैम 3 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या देना है और किस तरह से देना है? वो तो ये सब चीज़ डायरेक्ट खा नहीं सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना है? बच्चों में आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप उनको फ्रूट्स, जामुन है, मैंगो, पपाया, बनाना ज़रूर दीजिए। इसके अलावा आप बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप चटनी, मुरब्बा बना के दे सकते हैं, ये बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं। इसके अलावा काजू, बादाम, अखरोट, ये बच्चे 3 साल के छोटे बच्चे ये ड्राई फ्रूट्स डायरेक्टली नहीं खा पाते, तो आप इनको पीस का पाउडर बना के आप इसमें हलवा या खीर में ज़रूर दे सकते हैं, जिससे बच्चे आसानी से खा लेगा।
छोटे बच्चों को आप सब्जियां फ्रूट्स जो ऐसे नहीं खाते हैं, आप उनकी स्मूदी या फ्रूट शेक वगैरह बना के दे सकते हैं। फ्रूट्स में आप उनको मैंगो, पपाया, जामुन ज़रूर दीजिए। आप उनकी चटनी बना कर भी दे सकते हैं। वेजिटेबल्स का स्मूदी, सूप बना कर दे सकते हैं। आप सब्जियों में आप उनको पालक, चुकंदर, बीटरूट का सूप बना के दीजिए। इनसे उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। आप उनको एक बार दिन में हलवा या लड्डू बना कर दीजिए, इससे उनको एनर्जी ज़रूर बनी रहेगी। इसके अलावा आप उनको दाल चावल दे सकते हैं। घी ज़रूर इंक्लूड कीजिए, घी से उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत जल्दी इंक्रीज़ होगी। उनकी शिकायत होती है कि उनके बच्चे खाते नहीं, उन्हें खाना कैसे खिलाएं। छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने ज़्यादातर टाइम खेलने में ही लगा लेते हैं, जिससे वो बहुत चूज़ी हो जाते हैं, खाने पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए आप हो सके तो उनको खेल खेल में ही खिलाएं। वो कविता सुना सकते हैं, कहानी सुना सकते हैं। आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि आप उनको अपने जो सब्जियां हैं, फल हैं, आप उनके फ़ायदे गिनाएं, उनसे क्या फ़ायदा हो सकता है, आप उनको वो बताएं, जिससे उनका खाने का इंटरेस्ट बढ़ेगा। इसके अलावा आप उनको एक तरह के खाना ना दें। एक बार अगर आप उनको मील दे रहे हैं, उसमें कलरफुल सब्जियां या वेजिटेबल ज़रूर इंक्लूड कीजिए। थोड़ा सा ग्रीन, वाइट, येलो, पर्पल, ये आप उनको कलर से भी आप इंटरेक्ट करवाइए, जिससे उनको खाने में रुचि बढ़ेगी। और जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं 5 साल से, तो आप उनको खाने में जो भी आप कुकिंग करते हैं, आप उन बच्चों को इंक्लूड कीजिए। आप उन्हें ऐसे, जैसे आप सैंडविच बना रहे हैं या कुछ भी कटिंग कर रहे हैं, तो आप उन बच्चों को इंक्लूड कीजिए। आप उनको बोलिए ब्रेड निकालें या उस पर बटर लगाएं। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि आप जो उनको जिस प्लेट में आप उनको खाना सर्व कर रहे हैं, वो प्लेट उनकी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स की हो सकती है। आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी प्लेट्स अवेलेबल हैं, फ्रूट शेप में, वेजिटेबल शेप में, कार्टून्स में। आप उनमें आप बच्चों को खाना रख के देंगे तो डेफिनेटली बच्चा थोड़ा खुश होकर ज़रूर खाना खाएगा। ये बहुत सी लेडीज़ों को सवाल रहता है कि उनके बच्चे दूध नहीं पीते हैं, लेकिन आपको दूध देना भी ज़रूरी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप दूध, अगर बच्चे नहीं पीते हैं, आप दूध में कोई भी फ्लेवर या फिर रोज़, आप मैं बोलूँगी रूह अफ़ज़ा वगैरह डाल के, रोज़ शरबत वगैरह डाल के आप उनको दे सकते हैं। बच्चे बहुत अच्छे से पी लेते हैं उसको। इसके अलावा अगर दूध फिर भी नहीं पीते हैं, तो आप मिल्क आप उनको किसी भी दूसरे फॉर्म में दे सकते हैं। लस्सी दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं या पनीर दे सकते हैं। वो इसका इक्वली वर्क है, आप उनको किसी भी फॉर्म में दूध दे सकते हैं। आपने हमारे दर्शकों को ये तो बता दिया है कि इम्यूनिटी डेवलप के लिए हमें क्या खाना चाहिए, लेकिन अगर जिन लोगों को कोरोना हो चुका है तो वो अपनी रिकवरी करने के लिए उनको क्या खाना चाहिए? जो बॉडी में जो नुकसान हुआ है उसको रिकवर कैसे करेंगे? वो डाइट रिकवर हो चुके हैं, उनको भी अभी भी अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हो सके तो अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ज़रूर इंक्लूड कीजिए। प्रोटीन के लिए मिल्क प्रोडक्ट्स अपने यूज़ कीजिए। मिल्क ले सकते हैं, रसगुल्ला, दही, छाछ, पनीर ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए आप दालें, बीन्स, साबुत अनाजे, ड्राई फ्रूट्स ज़रूर लीजिए। और अलावा आप अपनी बॉडी को ज़रूर हाइड्रेट रखिए। आप सादा पानी पीजिए, आप लेमन वाटर, लिक्विड, किसी भी रूप में लिक्विड लेते रहिए। बहुत से लोगों को देखा है कि कोरोना से रिकवर होने के बाद भी उनको पानी का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो पानी कैसे पिए? इसके लिए आप अब जो पानी है, आप उसमें कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं आपकी पसंद का। आप उसमें पुदीना, तुलसी, रोज़मेरी, कोई भी हर्ब्स डाल सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी फ्रूट्स लाइक आप स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, लेमन, कुकुम्बर, आप इनका कॉम्बिनेशन डाल के भी आप उसको ले सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको 1 लीटर या 2 लीटर पानी लेना है। आप उसमें छोटे छोटे टुकड़े करके आप स्ट्रॉबेरी या कोई भी फ्रूट्स जो आपको पसंद है आप वो डाल दीजिए। उसको 1-2 घंटे के लिए रहने दीजिए ताकि उसका फ्लेवर उस पानी में जा सके। फिर आप उसको छान के आप उसका पानी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग नॉनवेज ले सकते हैं, वे आप चिकन ले सकते हैं, एग ले सकते हैं। लेकिन जो लोग डायबिटीज़ है या जिनका फैट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो एग लीजिए, लेकिन ओनली वाइट पार्ट लीजिए। एग योक को आप हटा दीजिए, क्योंकि इससे आपका और फैट बढ़ेगा और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इससे लेस होती जाएगी। इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगी आप रेड मीट ना लें, क्योंकि रेड मीट में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसलिए आपका एलडीएल लेवल बढ़ाएगा और एचडीएल लेवल घटाएगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप रेड मीट अवॉइड कीजिए। इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगी कि आप विटामिन डी लीजिए। आप सूरज की रोशनी जो आप मॉर्निंग में आप थोड़ी देर के लिए आप ज़रूर बैठें, क्योंकि विटामिन डी आप ज़रूर लेंगे। इससे होगा ये कि आप
आपकी रिकवरी बहुत जल्दी अच्छे से होगी, आप बहुत ज़्यादा वीकनेस फील नहीं करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए आप हो सके तो वाइट कपड़ों पहन के आप सीधे लेट जाएं, एक बार बैक साइड में एक बार फ्रंट साइड से आप ज़रूर विटामिन डी लीजिए। इसके अलावा आप अपनी डाइट में भी विटामिन डी ले सकते हैं। इसके लिए आप सैल्मन फ़िश है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं हम सैल्मन फ़िश ले सकते हैं कि इट्स अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। इसके अलावा आप एग ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट हैं, इसमें भी कुछ मात्रा में विटामिन डी होता है। इसके अलावा आप फोर्टिफाइड जो प्रोडक्ट्स आते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत आम है, तो मदर्स को ऐसी क्या डाइट देनी चाहिए कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन ना हो, उनका जो स्टूल है, उनकी जो पॉटी है वो हार्ड ना हो? क्योंकि इससे क्या है, बच्चों में फिर एक फोबिया हो जाता है बाद में कि अगर मुझे अब पॉटी आएगी तो पेन होगा, तो उसके लिए देखिए बच्चों में जो कॉन्स्टिपेशन है वो बहुत आम बात हो गई है। बच्चे क्योंकि खाते नहीं हैं, बहुत देर तक भूखे रहते हैं, और जो कुछ भी खाते हैं आजकल जो बच्चे हैं वो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाने लग गए हैं, जिससे उनको कॉन्स्टिपेशन तो होना ही है। जितना ज़्यादा हो सके आप उनको घर का खाना खिलाएं। आप कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए आप उनको फ्रूट दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप उनको रॉ फूड दीजिए, मतलब कि आप उनको ऐसे ही फ्रूट खिलाइए। आप उनको जूस निकालिए, जितना जूस कम दीजिए, जूस भी दे सकते हैं, लेकिन जूस में क्या होता है कि फ्रूट्स के जो फाइबर्स वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं, सिर्फ जूस रह जाता है। उसमें विटामिन मिनरल्स तो होते हैं लेकिन फाइबर बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हम बच्चों को जितना ज़्यादा फाइबर देंगे उनका कॉन्स्टिपेशन पेशेंट की जो प्रॉब्लम होगी वो कम होने लग जाएगी। इसके अलावा आप उनको अनाज दे सकते हैं, अनाजों में आप दाल चावल दे सकते हैं। दालों को मैं सजेस्ट करूँगी आप छिलके वाली दालें दीजिए, क्योंकि छिलके वाली दालें जो आप उनको देंगे तो उससे जो फाइबर्स जो मिलता है उसको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ होता है। थैंक यू सो मच कुसुम मैम, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए अपना कीमती समय निकाल के हमारे दर्शकों को इतनी सारी अच्छी जानकारी दी कोविड के बारे में। तो आप लोग कमेंट कीजिए वीडियो पे, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। आपकी जो भी कमेंट्स होंगे, आपको जो भी सवाल आपको क्वेश्चन करने हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल सकते हैं। जो भी आप लोगों के सवाल क्वेश्चन होंगे तो उनके लिए उन सारे सवालों को हम लोग एक वापस से उनके जवाब के लिए हम लोग मैडम के साथ में एक सेकंड सेशन और दोबारा लेके आएंगे। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।